No. Any confusion? No, sir. ठीक है. No, sir. Give an explanation as to why you are transferring or putting the call on hold. एक रीजन दीजिए, एक लॉजिकल रीजन दीजिए कि क्यों आप कस्टमर के फोन को होल्ड पे रख रहे हैं या क्यों उनके कॉल को ट्रांसफर कर रहे हैं. जब रीजन देते हैं कि सर आई नीड टू फेच दिस डेटा एंड दिस प्रोसेस माइट टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, सो मैं प्लेस यू कॉल ऑन होल्ड प्लीज. सर मुझे डेटा निकालना पड़ेगा, इसमें थोड़ी देर लगेगी, तो तब तक के लिए मैं आपको होल्ड पे रख दूं सर. इन सब चीजों का आप ध्यान रखें. इससे कस्टमर को समझ में आता है कि आपको डेटा निकालना है, आपको कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन निकालना है, आपको सर्च करना है, कुछ भी करना है, आपको कोई लेटर बनाना है, आपको कोई रेफरेंस नंबर जनरेट करना है, कुछ भी करना है. तो वैसी कंडीशन में आप उस बात को लेकर के परमिशन ले लें और लोगों को बता दें कि मे आई प्लेस योर कॉल ऑन होल्ड प्लीज. Transfer calls only when you are certain that you can't help, and the person where they are being transferred to or the department where they are being transferred to can certainly help. लोगों के कॉल को आप तभी ट्रांसफर करें जब आपको पक्का मालूम है कि ये काम आप नहीं कर सकते, पहली बात. दूसरी बात, जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट या कॉल इस पर्टिकुलर चीज को जरूर हैंडल करेगा. तभी आपको ट्रांसफर करना है. आपको हवा में नहीं ट्रांसफर कर देना है कि मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे को तो नहीं आता है, उनसे पूछ लीजिए, पता नहीं उनको आता है कि नहीं आता है. ऐसे आपको कस्टमर को बीच में दौड़ाना और भगाना नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट, थैंक द कॉलर फॉर बीइंग ऑन होल्ड एंड फॉर देयर कोऑपरेशन. कस्टमर ने आपके फोन को होल्ड किया, कस्टमर ने आपसे बातचीत की, आपकी बातचीत को मान लिया कि ठीक है मैं होल्ड करता हूं या मेरे कॉल को ट्रांसफर कर दीजिए, मैं अगले आदमी से बात करने के लिए तैयार हूं, उसका धन्यवाद करिए. कस्टमर ने आपको कोऑपरेट किया है. यहां तक कि अगर कस्टमर ने बोला कि भक्त हमको फोन होल्ड करना पड़ेगा, रखो, कर सकते हो तो कर देना, आपको वेट करना पड़ेगा. फाइनली, ट्रांसफर द कॉल एंड नॉट द कॉलर. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ट्रांसफर द कॉल एंड नॉट द कॉलर. ट्रांसफर द कॉल का मतलब हुआ कि कॉल को ट्रांसफर करें, कॉलर को नहीं. मतलब क्या हुआ? कॉल को ट्रांसफर करना है, कस्टमर को हम नहीं ट्रांसफर करेंगे. मतलब इफ यू नीड माई हेल्प, उत्तम को अगर मेरी जरूरत है तो मैं तैयार हूं, लेकिन ये काम लाइब्रेरी का है, ये काम लाइब्रेरियन ही करेगी. मेरी कोई जरूरत है उत्तम तो बताओ. इसका मतलब हुआ कि आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल, नॉट द कॉलर. मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ हर्षित, मैं कर दूंगा, नहीं तो ये काम डॉक्यूमेंट सेक्शन का है, ये काम अकाउंट सेक्शन का है. और दूसरा होता है आपको जहां से काम हो करवा लीजिए, मेरे पास दोबारा मत आइए. तो ऐसी बात नहीं है. आई एम हियर एट योर सर्विस, but I will do the job of my part, job of my department, my section. You will do the job of your department or your section. आप लोग मेरी बात समझ गए? क्लास रिस्पॉन्ड करें? Yes, sir. सभी लोगों से पूछ रहा हूँ तो एक दो बच्चा क्यों कर रहा है? बाकी लोग भजन सुन रहा है क्या? सुमित, तुम्हारा कैमरा क्यों नहीं दिख रहा है मेरे को? यस सर. ठीक है, चलिए, अगर इसमें किसी को आपको डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए. The last point. Finally, transfer the call and not the caller. It means आदमी का जो काम जहां होना है वो वहीं से होगा. तो उसके लिए आपको उस टेबल पर, उस व्यक्ति के पास, उस डिपार्टमेंट में जाना ही पड़ेगा. लेकिन मुझसे जो काम होना है वो मैं कर दूंगा. आई एम हियर एट योर सर्विस. ट्रांसफर द कॉल नॉट द कॉलर. जब मैं कॉलर को ट्रांसफर कर देता हूं तो मतलब होता है कि अब आप जाइए, अब आप मेरे पास कोई काम के लिए मत आइएगा, जहां से होता है करवा लीजिए. और ट्रांसफर द कॉल का मतलब होता है कि भाई ये समस्या वहां की है, इसलिए उस समस्या के पास आपको मैं भेज रहा हूं उस समस्या को सॉल्व करने के लिए. इसको आपको ध्यान देना है. कोई कंफ्यूजन? नो सर. ठीक है, आगे बोलिए, अगला पॉइंट बोलिए. अगला डाउट? नो. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. No, sir. स्क्रीनशॉट ले लो. यस सर. ओके सर. शंकर हो? चलिए आगे बढ़ो. यस सर. ठीक है, अब अगले पर्टिकुलर पॉइंट पर आते हैं. हाउ टू से नो विद अ पॉजिटिव इफेक्ट. नो कैसे कहना है पॉजिटिव इफेक्ट के साथ. नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. हाउ टू से नो विद अ पॉजिटिव इफेक्ट. आपको नो तो कहना है. सबसे पहली बात यह है कि नो
का मतलब क्या है? नो का मतलब ही है दैट योर प्रपोजल, दैट द प्रपोजल गिवन बाय समबडी हैज बीन टर्न्ड डाउन। नो का मतलब ही होता है कि सामने वाले ने कोई डेफिनेटली हमको प्रपोजल दिया है जो हमने उसका ठुकरा दिया है, तभी तो हम उसको नो बोल रहे हैं। मेरी बात को समझ लेना एवरीबॉडी। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. क्या Yes, क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? क्या कभी ऐसा होगा कि मैं रूम में आऊंगा, तुम लोग बैठे होगे और आके मैं कहूंगा नो 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 नो? या तो तुम लोग मुझे कुछ कहोगे कि सर आज क्लास सस्पेंड कर दीजिए, तब मैं कहूंगा नो। या मैं देखूंगा तुम बेंच पे चढ़े हुए हो, कुर्सी पे चढ़े हुए हो, तब मैं कहूंगा कि नो। यानी तुम कुछ कर रहे हो या तुमने तो कुछ कहा, कुछ तुम्हारी तरफ से आया या कुछ तुम्हारी तरफ से हो रहा है, तभी तो मैं उसको स्टॉप करने के लिए नो बोलूंगा। या सुनो, Yes, sir. yes, sir. लॉजिक को समझो। तुम्हारी तरफ से कोई प्रपोजल आया या तुम कुछ कर रहे हो, उस बात को रोकने के लिए मैं नो कहूंगा तुमको। इस बात को तुम लोग समझ गए या नहीं समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो हाउ टू से नो विद अ पॉजिटिव इफेक्ट। हमको नो भी कहना है, यानी तुम कुछ कर रहे हो, तुमको रोकना है, तुमने कोई प्रपोजल दिया, उस प्रपोजल को मैं मना करूंगा कि नहीं जी ये सब चीज तो संभव नहीं है, लेकिन ये सारा काम होगा पॉजिटिव इफेक्ट के साथ, यानी मैं ना भी करूंगा और आपको बुरा भी नहीं लगे। कैसे ये संभव है? पहला पॉइंट, अवॉइड नेगेटिव फ्रेजेस। नेगेटिविज्म को आप हटा दीजिए। नेगेटिव फ्रेजेस होते हैं नो एंड नॉट। आप नो या नॉट पर फोकस मत। डोंट एम्फेसिस ऑन व्हाट कैन नॉट बी डन, रादर एम्फेसिस ऑन व्हाट कैन बी डन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप उस बात पे जोर मत डालिए जो आप नहीं कर सकते हैं, उल्टा उस बात पे तुम जोर डालो, उस बात का तुम बात करो जो तुम कर सकते हो। मेरी बात आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. एम्फेसिस ऑन व्हाट कैन बी डन, जो किया जा सकता है उस बात पर आपको जोर डालना है। लॉजिक क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक तो नेगेटिव वर्ड को अवॉइड करिए कि नहीं सर मैं ये नहीं करूंगा, सर मैं आज नहीं करूंगा, इसको अवॉइड करिए। और एम्फेसिस ऑन व्हाट कैन बी डन, एम्फेसिस का मतलब होता है वजन डालना, जोर डालना, दबाव डालना, जो किया जा सकता है उस पर जवाब दीजिए। सर मैं आपको ये कल तक करके दे दूंगा, ये बोलने के बजाय कि मैं आज नहीं करूंगा, ये बोल देना ज्यादा अच्छा है कि मैं आपको कल तक करके दे दूंगा। ये बोलने के बजाय कि 2 घंटे में ये नहीं होगा, ये बोलना ज्यादा अच्छा है कि शाम तक ये हो जाएगा। ऑफर अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव यानी विकल्प। अब वो आदमी कह रहा है कि मेरे को अभी करके दीजिए, तो आप अल्टरनेटिव दीजिए कि आधा अभी करके दे दूं, मेन काम करके दे दूं। अल्टरनेटिव, कल दे दूं इसको, पिछले काम को छोड़ दूं, इस काम को कर लूं। विकल्प दीजिए। कोई आदमी आपके पास होटल में आया है कि मुझे चिकन चिली खाना है। अब एक तो आपके पास जवाब है कि सर चिकन चिली नहीं है। दूसरा आप कह सकते हैं जो चीजें आपके पास है कि सर मटन बिरयानी चलेगी, चिकन चिली तो नहीं है। आपने ये भी बता दिया कि क्या आपके पास है, और आपने ये भी बता दिया कि जो नहीं है उसकी जानकारी भी आपने दे दी। मेरी बात को आप लोग समझ गए या नहीं समझे सभी लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पॉइंट आउट एनी बेनिफिट्स विद द अल्टरनेटिव यू ऑफर। आपने जो अल्टरनेटिव दिया है उसमें जो बेनिफिट है उस बेनिफिट को हाईलाइट करिए। पॉइंट आउट एनी बेनिफिट विद द अल्टरनेटिव यू ऑफर। आपने जो बेनिफिट दिया है, अल्टरनेटिव दिया है, उसका फायदा क्या है? ऑलराइट, अगर कोई फायदा है तो उस फायदे को भी बताइए। फॉर एग्जांपल आदमी आया है कि मुझे ब्लैक कलर का पेन दे दीजिए। अब आप एक तो बोल सकते हैं कि ब्लैक नहीं है ताकि वो आदमी चला जाए, और दूसरा आप बोल सकते हैं कि ब्लू लीजिए सर, थोड़ा चेंज करिए, चेंज भी होगा, हमेशा तो ब्लैक यूज करते हैं, ये ले लीजिए सर ब्लू है, ब्लैक तो भी है नहीं, एक ही चीज है सर, बढ़िया क्वालिटी है, अच्छी कंपनी का है, सस्ता भी है सर उससे। तो यहाँ पर आपने ये चीज उसको बता दी, जो बेनिफिट जो अल्टरनेटिव है वो चीज आपने बोल दिया। अल्टरनेटिव के साथ कुछ अच्छे ऑप्शंस भी आपने उसको दे दिए। किसी को समझने में कोई दिक्कत? So, No, sir. No, sir. बढ़ो आगे। अवॉइड हाफ अपॉलॉजीज। हमें हाफ अपॉलॉजीज अवॉइड करनी है। हाफ अपॉलॉजीज का मतलब आधी अधूरी माफी ना।
अगर हमने कोई गलती की है तो हमें अपोलोजाइज करना ही चाहिए कि भाई इट वाज नॉट व्हाट आई मेंट, दैट इज परफेक्टली फाइन। और आधी अधूरी अपोलॉजी का मतलब क्या हुआ? जब आप पूरी बात को क्लियर नहीं करते हैं। बात को पूरा क्लियर करिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है कि 4 काम गलत हुआ होगा, 2 काम सही हुआ होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अवॉइड हाफ अपोलॉजीज, आधी अधूरी माफी को आप अवॉइड कर दीजिए, वो आधी अधूरी माफी आप मत लीजिए। पॉइंट समझ में आ गया? किसी को समझने में कोई दिक्कत? No, sir. चलिए एक लाइन दे रहा हूँ, लिखिए। सर लास्ट वाला पॉइंट में दिक्कत है। एक्सप्लेन अवॉइड हाफ अपोलॉजीज। अपोलॉजी Yes, का sir. मतलब होता है बाबू माफी मांगना। तो इफ यू हैव डन एनी मिस्टेक, अगर आपने कोई गलती की है, इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज लैकिंग ऑन आवर पार्ट, अगर हमारे तरफ से कोई गलती हुई है, देन वी मस्ट अपोलोजाइज। तो हमें माफी मांगनी चाहिए, हमें बोलना ही चाहिए कि दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट, ये मेरा मतलब नहीं था। और कस्टमर को पूरा हक है कि वो हमारे मुंह से सुने कि सॉरी सर, यहाँ हमारी गलती हो गई। आधी अधूरी हाफ हाफ वाली बात मत करिए कि नहीं हो तो ज्यादा, लेकिन जानते हैं हमारा, अच्छा ठीक है गलती तो वो ऐसे देखने जानते हैं, बोला भी देखो अच्छा देख लें, इस सब तरह का मामला नहीं। आई एम सॉरी सर, हम आपकी ऑर्डर पूरा नहीं कर पाए, आई एम सॉरी सर, आपको खाना अच्छा नहीं लगा। ऐ सर क्या बात करें, इतना आदमी खा के गया, कोई बुराई नहीं किया, आप ही बड़ा तेज बने, आप ही अंग्रेज आ गए हैं। इसी बिरयानी का सब लोग तारीफ करता है, वो आदमी 2 प्लेट खा के गया, आप ही को बड़ा लग रहा है कि बिरयानी खराब है, बहुत बड़ा आदमी है, इतना ही बड़ा है तो 5 स्टार में कहे नहीं गया, हमारे पास क्यों आए ना। वो आपके पास आएगा और आपकी सर्विस लेने आया है। अगर उसको आपकी सर्विस नहीं लगी अच्छी, तो उसका सीधा मतलब होता है कि आई एम सॉरी सर। खाना मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि खाना अच्छा बना है कि नहीं बना है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरा टेस्ट को वो मैच किया कि नहीं किया। कोई आदमी ज्यादा चीनी वाली चाय लेता है, दूसरा आदमी फीकी चीनी की चाय लेता है। कोई आदमी ज्यादा दूध डाल के चाय लेता है, कोई आदमी चाय पत्ती को ज्यादा कड़ा करके चाय लेता है, उसको दूध कम चाहिए। कौन सा चाय बढ़िया है? क्या इसका कोई हमारे पास डेफिनेट फार्मूला है? दुनिया में एडजेक्टिव से बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज एडजेक्टिव वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड स्पीकर टू स्पीकर। मैं कह रहा हूं कि तुम अच्छे हो, अब ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है कि दुनिया का सब आदमी तुमको तुम अच्छे हो ही कहेगा। तुम लड़के हो, ये बात सही है, ये सब कहेगा। आई एम 5'10", मैं 5 फीट 10 इंच का हूं, दुनिया कहेगी। जो टेप लेके आएगा नापेगा तो मुझे 5'10" ही नापेगा। लेकिन मैं अच्छा टीचर हूं कि बुरा टीचर हूं, इसका कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं है। आपको हो सकता है अच्छा लगूं, और हो सकता है कोई बच्चे कह दें कि ये बुरे टीचर हैं। बुरे कहने के पीछे उसके पास अपना रीजन है, और अच्छा कहने के पास अच्छा कहने के लिए तुम्हारे पास अपना रीजन है। इस बात को आप लोग समझ गए या नहीं समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लाउड एंड क्लियर, लाउड Yes, sir. एंड क्लियर। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलिए Yes, sir. चलिए, ये मेरे कहने का मतलब था। अब मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, आप लोग लिखिए जरा। Write a small script. Write a small script to put the customer on hold. अब हमें कस्टमर को होल्ड पे रखना है। अब इस कस्टमर को जो हमें होल्ड पे रखना है, इसके लिए आप एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखिए 2-3 लाइन का, कि क्या बोलोगे कस्टमर को होल्ड पे जाने के लिए, कि सर प्लीज गो टू होल्ड, क्या बोलिएगा। छोटा सा एक स्क्रिप्ट लिखिए 2-3 लाइन का। और हो जाए तो बताना भी। सुनिएगा, जरा शबीना को भेज दिए, इसको ले जाइए, चाय नहीं पियेंगे, मन नहीं कर रहा। शबीना, हाँ शबीना को जरा भेज दिए।
हो जाए तो बताना। चलिए, क्या हम लोग सुने? क्लास कोई जवाब नहीं दे रहा। Yes, अनूप, sir. उत्तम वगैरह लोग? Yes, sir. हो गया? उत्तम, अभिषेक? Yes, sir. तो बोलो बाबू, क्या लाइन लिखा है, जरा देखें। Hello, sir. या अभिषेक बोलो। Yes, sir. I'm checking the details about your complaint. It can take a minute. So can I put your call on hold? ठीक है, ऑल राइट, इसको और अच्छा हम कर सकते हैं, बट इट इज अ वेल ट्राइड, गुड ट्राई। नेक्स्ट, कोई दूसरा बच्चा? Sir, Sir, Saurabh, बोलो। all of our employees are assisting other client. Your call has been just noted and a representative will get back to you as soon as possible. क्या क्या? All of our employees are assisting other client. हाँ, Your call has been just noted and a representative will get back to you as soon as possible. अच्छा ठीक है, और बोलो। और अगला आदमी, ठीक है। sir, उत्तम। हाँ बोलो Sir. उत्तम। सर लिखे हैं कि सर टू चेक योर क्वेरी
Sir, may I put your call on hold for a moment, please? ठीक है, और Okay, बताओ, thank- और कोई आदमी? Srishti. सृष्टि बोलो। Yes, sir. Sir, I wrote